छोड़िए इन तमाम चीज़ों को। ऐसे कमेंट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई उनका इस तरह निकलना जायज़ है, नाजायज़ है, अफजल नहीं है। पहले हम ये देखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो जायज़ है या जायज़ नहीं है, हम जो अमल कर रहे हैं वो अफजल है या नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं शिहाब भाई का नाम ही नाम है। शिहाब भाई पर कई सारी वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन मैं शिहाब भाई के पैदल हज निकलने पर जो खामोश पैगाम है उस पैगाम को लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिहाब भाई का इस तरह हज पर निकलना जायज़ है, इस पर भी लोगों ने बात की है। इस तरह पैदल निकलना नाजायज़ है, इस पर भी लोगों ने कलाम किया है। लोगों ने ये भी बताया कि बहुत अफजल तरीक़ा है कि शिहाब भाई ने पैदल हज करने की जुर्रत की और हिम्मत की। बहुत सारों ने ये भी बताया और हदीस से साबित किया, शरीयत से साबित किया कि उनका इस तरह पैदल निकलना ये अफजल नहीं है, ये गैर ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं शिहाब भाई को हर गांव, हर शहर और हर स्टेट में उनका इस्तकबाल हो रहा है। उनके पीछे भीड़ है। आप ये भी देख रहे हैं कि उनकी मेहमान नवाजी हो रही है, उनके साथ वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उनके साथ सेल्फीज़ लिए जा रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। उनके इस जज्बे ने क्या खामोश हमें पैगाम दिया है, उस पैगाम को हमने नहीं समझा। शिहाब भाई को उनके ईमान के जज्बे ने, ईमानी जज्बे ने उन्हें पैदल हज के लिए निकलने पर मजबूर किया, लेकिन हमें हमारा ईमान और हमारे ईमान का जज्बा फजर की नमाज के लिए बिस्तर से मस्जिद आने पर हमें मजबूर न कर सका। उनके ईमान ने उन्हें अपने पूरे काम, साल भर के पूरे काम छोड़कर हज के लिए पैदल निकलने पर मजबूर किया, लेकिन हमारे छोटे छोटे कामों ने हमें ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा के लिए जाने हमें मजबूर न किया। हमारा ईमान और हमारे ईमान का जज्बा क्या है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमें इस पैगाम को लेने की ज़रूरत है। शिहाब भाई को उनके ईमान ने, उनके ईमान के जज्बे ने कई मुल्कों से वीज़ा हासिल करके पैदल हज के लिए निकलने पर उन्हें मजबूर किया, लेकिन अफसोस हमारे ईमान ने हमें अपने ख़ानदान, अपने बस्ती, अपनी गली, अपने मोहल्ले के बेवाओं के लिए राशन का इंतज़ाम करने पर हमें मजबूर न किया। हमारे अपने मोहल्ले और हमारे अपने गांव और बस्ती के और अपने ख़ानदान के यतीम बच्चों का एजुकेशन देखे, इस पर हमारे ईमान ने हमें मजबूर न किया। अफसोस की बात है, उनके ईमान ने उन्हें साल भर अपने घर से बाहर रहकर पैदल हज करने पर उनके ईमान ने उन्हें मजबूर किया, लेकिन हमें हमारे अपने ईमान ने कुरान सीखने पर थोड़ी देर के लिए घर छोड़कर, थोड़ी देर के लिए कारोबार छोड़कर, थोड़ी देर के लिए दुनियावी मसरूफ़ात को छोड़कर कुरान करीम सीखने पर मजबूर नहीं किया, नमाज सीखने पर मजबूर नहीं किया, वज़ू और गुस्ल के मसाइल सीखने पर मजबूर नहीं किया। आखिर हमारे ईमान का जज्बा कहाँ है? क्या जज्बा है हमारे ईमान का? यार हम चले उनके ईमान की जज्बे की दाद देने, तारीफ़ करने या फिर तनकीद करने। हालांकि हमें उनका ये जज्बा पैगाम देता है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ईमान का जज्बा क्या है? तुम्हारे घर में भाई बहन जो है उनके ईमान का जज्बा क्या है? वो ईमान पर चल रहे हैं? तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े जो हैं उनके ईमान का जज्बा क्या है? उनके ईमान का मकदार क्या है? वो किस तरह ईमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर दुनिया में मसरूफ़? तो दोस्तों, ये पैगाम हमें लेने की ज़रूरत है। शिहाब भाई को सलाम कि उन्होंने पैदल हज करने का इरादा किया और चल पड़े, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हमारे अपने ईमान को जाँचें और हमारे अपने ईमान को टटोलें और देखें कि हमारे ईमान का जज्बा क्या है। कहाँ तक हम ईमान पर अमल कर रहे हैं, इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, कहाँ तक हम अल्लाह के हुकूक़ अदा कर रहे हैं और बंदों के हुकूक़ अदा। छोड़िए इन तमाम चीज़ों को। ऐसे कमेंट्स करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई उनका इस तरह निकलना जायज़ है, नाजायज़ है, अफजल नहीं है। पहले हम ये देखें कि हम जो काम कर रहे हैं वो जायज़ है या जायज़ नहीं है, हम जो अमल कर रहे हैं वो अफजल है या नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत है। पहले मैं अपने आप को देखूं, फिर अपने घर वालों को देखूं, फिर अपने मोहल्ले वालों को, अपनी बस्ती वालों को, अपने ख़ानदान वालों को। इस तरह मैं पूरी दुनिया के अंदर दीन को, इस्लाम को फैलता देखूं, उस पर अमल होता देखूं, इसकी ज़रूरत है। बेकार में इस तरह के कमेंट्स करने और इस तरह के वीडियोस बनाने और इस तरह के वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो जायज़ है या नाजायज़ है,
افضل ہے یا افضل نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس ارادے سے نکلے ہیں، کس نیت سے نکلے ہیں، اور اس کا اجر ان کو اللہ ہی دے گا، میں اور آپ کچھ دے نہیں پائیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ فالتو میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، اس پر ہم غور کریں تو انشاءاللہ ہماری نجات ہمارے لیے کافی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ان باتوں پر کسی طرح کا کوئی اشکال ہو تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔